चांद पर ससुराल। हमारी हीरोइन सोनम की अलसाई की सुबह। क्या है माँ, क्यों चांद में शादी कर रही हो मेरी? कैसे आना जाना करूंगी मैं? भला कोई करता है क्या अपनी बेटी की शादी चांद में? अरे नहीं करता माना, तभी तो मैं कर रही हूँ। अरे चांद से डोली आएगी तो सोच कैसा लगेगा। अरे ऐसा लगेगा जैसे। तभी सोनम कहती है, जैसे सेंटा क्लॉज आ रहा है अपने रथ में लोगों को गिफ्ट बांटने। अरे चुप कर और जा शादी की तैयारी कर, समझी? सोनम करती भी क्या, बस सारा दिन आकाश की ओर दिखा करती कि हे भगवान, इतने ऊपर से नीचे कैसे आया जाया करेगी। अभी सोनम सोच में डूबी ही थी कि सामने से आ जाती है उसकी भाभी। अब आएगा मजा, जब चांद पर जाकर रहना पड़ेगा। ना कोई शॉपिंग मॉल, ना चाट पकौड़ी की दुकान। सारा दिन उड़ती रहना। उड़ती रहने का क्या मतलब? क्यों उड़ती रहूंगी? ले, साइंस नहीं पढ़ी है क्या? तभी वहाँ सोनम की माँ आ जाती है। हाँ, क्या गणित पढ़ा रही है मेरी बेटी को री? ना माँ जी, गणित नहीं, विज्ञान। हाँ, एक ही बात है। काला अक्षर जिसके लिए काला है वो गणित में लिखा हो या विज्ञान में, हैं? वैसे क्या समझा रही थी? हमें भी तो बता भाई, क्यों उड़ेगी हमारी बेटी? माँ जी, वो क्या है ना कि वहाँ जमीन की तरह गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती, तो वहाँ सारे उड़ते ही रहते हैं। हाँ, ये बात है। वैसे तो यहाँ जमीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत है, लेकिन तू तो यहाँ भी उड़ती ही रहती है। अरे सासू माँ, ये उड़ना नहीं, वो दूसरा वाला उड़ना, जैसे पक्षी उड़ा करते हैं। क्या बात कर रही है बहू? ऐसे तो फिर मुश्किल है। मैं बात करती हूँ सोनम के ससुराल में। ऐसे कैसे वो लोग मेरी बेटी को उड़ा उड़ा कर काम करवाएंगे? माँ सही है, और मैंने सुना है कि वहाँ पानी कम है। तब तो पक्का मेरी सास बाहर से बाल्टी भी भरवाएंगी, तो मैं भी बाल्टी को उड़ा उड़ा कर पानी भरा करूंगी। क्यों? अब तो जितने मुंह उतनी बातें। शादी चांद पर जो हो रही थी सोनम की। सोनम की माँ, वो मेरी बेटी भी पूछ रही थी कि सोनम की शादी के बाद उसे बता दे कि चांद पर वैसे रेट क्या चल रहा है जमीन का, तो मैं भी ले लूं। क्यों नहीं? वैसे बड़ी महंगी है वहाँ जमीन, ऐसे कोई ले नहीं सकता। सोनम के ससुराल वाले तो पुराने हैं, इसीलिए वहाँ रहते हैं। उनके तो बाप दादा रहा करते थे। हाँ, ये तो है ही, वहाँ के पुराने होंगे ना। वैसे तो हमारे भी लोग गए थे चांद पर, लेकिन क्या है ना, वहाँ का पानी सूट नहीं किया तो वापस आ गए। तब क्या पता था कि सरकार वहाँ तक की सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कर देगी। बस वही जो उड़ने वाली समस्या है ना चांद की, वो कम हो जाए तो हम भी सोचे। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। जरा बात कर ले सोनम के ससुराल वालों से। भाई क्या लगा रखा है? मेरी बेटी उड़ते उड़ते कैसे साड़ी संभालेगी है? तो सूट तो पहनने दे उसे। सोनम की माँ उसके ससुराल चांद में फोन लगाती है। अरे बहन जी नमस्कार, कैसी हैं आप? सोनम की होने वाली सास कहती है, जी मजे में हैं, बस अभी अभी ग्रहण लगा है तो जरा देखने गए थे। हाँ, चांद पर तो आज ग्रहण होगा। वाह, क्या खूब नजारा होता है। अच्छा बहन जी, वो क्या है ना, हमारी बहू थोड़ी पढ़ी लिखी आ गई है, तो बोल रही थी कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण लोग उड़ते रहते हैं। ये सही है क्या? अरे गए वो जमाने। लगता है आपकी बहुरानी अपडेट नहीं है। वो क्या है ना, जैसे जहाँ बहुत ठंड होती है तो लोग घरों में आग जलाकर गर्म कर लेते हैं, गर्मी होती है तो एसी चला लेते हैं, वैसे ही यहाँ भी मशीन आ गई है जमीन से चपक कर चलने की। हम लोगों ने तो वही लगा रखी है घर के अंदर जी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन घर के बाहर बहन जी? अरे बहन जी, घर के बाहर तो आप भी पैदल नहीं चलती, किसी गाड़ी या बस में ही तो जाती होंगी ना, बाजार जैसे रिक्शा। तो यहाँ समझ लो उड़ कर जाना है। अब ये तो खास बात बनाती है चांद को धरती से। वैसे भी यूं ही नहीं, चांद से डोली आ रही है आपकी बेटी की। क्यों?
माँ को भी सास की बात ठीक लगती है। जी 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 जी, ये तो है। माँ खुश होती है। तभी उसकी नजर सोनम पर पड़ती है। अरे सोनम, क्या सारी रात चांद को निहारा करती है? माँ देखना कितनी किस्मत वाली हूँ मैं कि मेरा ससुराल चांद पर है। हाय रे, चांद से वो चांद सा राजकुमार अपनी इस चंदा को लेने आएगा माँ। अरे हाँ हाँ ठीक है, शादी होने वाली है तेरी, थोड़ा शर्माना भी सीख ले। माँ जी, मैं ना वो सोनम के लिए कपड़े लेने जा रही थी, तो चांद में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? वो एस्ट्रोनॉट वाले? कोई जरी वाला कपड़ा उसी में देख लूं क्या? ना भाभी ना, मैं तो बहुत मोटी लगूंगी वहाँ उस कपड़ों में। तो क्या करेगी बेटी, वहाँ सूट तो चलते नहीं। अरे देखा नहीं था तेरे सास ससुर को जब रिश्ता तय करने आए थे? अरे वो भी यहीं से शॉपिंग करके गए थे। वैसे माँ, इतना सुंदर लड़का, इतना अच्छा परिवार, उन लोगों से कहिए ना कि यहीं सेटल हो जाए। अरे ना जी ना, बस चांद की जमीन देखकर ही तो मैंने शादी को हाँ कहा है, नहीं तो लड़कों की कमी थोड़ी ना है मेरी सोनम के लिए। क्या? तभी सोनम के पिताजी आते हैं। अरे वो लड़के वालों का फोन आया था, बोल रहे थे शादी जल्दी करना चाहते हैं। वो क्या है ना, चांद कुछ दिनों के लिए छुपने वाला है बादल के पीछे। अरे तो ये क्या बात होती है? वो तो छुपता निकलता रहता है, तो क्या हम शादी बादल को देख कर दें? अरे क्यों बहस कर रही हो, जो बोला वो करो ना। अब लड़की ब्यानी ही है तो किस बात का इंतजार। जाओ सोनम को तैयार करो। लेकिन बाबूजी, कार्ड तो अगले महीने के हैं और अभी तो तैयारी। अरे बहू, तैयारी जितनी हुई है उसी में कर दो शादी। कभी भी उन लोगों की उड़न तश्तरी उतर सकती है। अरे कैसी बात करते हो जी, ये घर की धोती में क्या लड़की ब्याह दे? ना हल्दी ना मेहंदी। अरे वो देखो जल्दी से, वो चमकीली सी उड़न तश्तरी आ भी गई। घर में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ जिसे देखो वो भागा जा रहा था, लेकिन फिर सोनम की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। माँ जी देखिए देखिए, सोनम को क्या हो गया? माँ मैं पजामे में हूँ, कैसे शादी कर लूँ? मैंने तो अभी पार्लर भी बुक नहीं किया था। माँ, कैसी फोटो आएगी मेरी शादी की, जैसे मैं भाग कर शादी कर रही हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखो उड़न तश्तरी की रोशनी से मेरी आंखें बंद हुई जा रही है। तुम जल्दी से सोनम को तैयार करो, कितनी रोशनी है। माँ, ये रोशनी बंद करवाओ ना जल्दी, मैं तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। अचानक नाइट सूट में कैसे कर लूँ शादी? अरे होंगे चांद निवासी अपनी जूती के। माँ, रोशनी बंद करो ना। लेकिन ये क्या, सोनम तो सो रही थी। उसके आंख के सामने किसी उड़न तश्तरी की नहीं, बल्कि खिड़की से आती धूप की रोशनी थी। सोनम का सपना चांद पर ससुराल का टूट गया।